हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? सरनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सरनाम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तो एकदम पूरा इसी क्लास में हम याद करा देंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग? सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा आप लोग पढ़े हुए हैं। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, और संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप। जैसे हम कहेंगे कि मोहन खेलता है। अब मोहन क्या है? संज्ञा है। अब मोहन के बदला में हम कह सकते हैं, इशारा देके कि वह खेलता है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। समझ रहे? तो सर्वनाम समझ गए। अब आपको सर्वनाम के भेद पढ़ाते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। क्या क्या होता है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंध होता है, और संबंधवाचक होता है। तो ये तो हो गया सर्वनाम के भेद। अब हम एक एक करके सर्वनाम के सभी भेदों को उदाहरण सहित बताएंगे। तैयार है ना सुनने के लिए? ध्यान दीजिएगा। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष या स्त्री का बोध होता है जिससे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वक्ता, वक्ता मान बोलने वाला को कहा जाता है, श्रोता सुनने वाला को कहा जाता है, और अन्य किसी माने वक्ता, श्रोता यानी बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के विषय में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रही है? जी। अच्छा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं एक बार बताएंगे? वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए जो है प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, आप हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, पर्सन भी 3 प्रकार, पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में उसको पर्सन बोलते हैं। पुरुष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सन। तो पर्सन यानी पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम इसको एक बड़ी अच्छे उदाहरण से हम आपको समझा देंगे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या है? श्रोता है। और हम जिसके विषय में कुछ आपको सुना रहे हैं चाहे बोल रहे हैं वो सब क्या हो गया? अन्य हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? तो बोलने वाला को या कहने वाला को कौन पुरुष कहते हैं? प्रथम पुरुष। यानी बोलने वाला और या कहने वाला को हम क्या कह सकते हैं? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, हम सब, ये सब क्या हो गया? प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हो गया। पहले आप जान जाइए, उसके बाद हम कहें कि एक एग्जाम्पल की मदद से आपको आसानी से समझा दूंगा। ये हो गया। उसके बाद है मध्यम पुरुष, माने सुनने वाला यानी श्रोता को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसके विषय में? सर्वनाम के विषय में। तो मैं क्या हूँ? प्रथम हो जाएगा। और आप लोग सुन रहे हैं, तुम लोग, आप, ये सब क्या हुआ? मध्यम पुरुष हो गया यानी सेकेंड पर्सन हो गया। हम किसके विषय में पढ़ा रहे हैं? सर्वनाम के विषय में, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो आगे हम बता रहे हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष किसको कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में बोला जाए, समझ रहे हैं? वो सब क्या हुआ? अन्य पुरुष हो जाएगा यानी थर्ड पर्सन हो गया। जैसे मोहन, वह, ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। चाहे हम सर्वनाम के विषय में पढ़ा रहे हैं तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। मान लेते हैं या कहेंगे कि ये मार्कर है या कलम है, तो हम कलम के विषय में बता रहे हैं तो कलम क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। अब हम तीनों पर्सन बता दिए। अब सुन लीजिए,
मैं और तुम खास और बाकी सब बकवास। यही है पर्सन का इतिहास। समझ रहे हैं? जैसे मैं और तुम, मैं बोल रहा हूँ तो मैं खास हूँ और तुम भी खास हो, तो मेरे बाद हो तुम, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट हूँ, तुम हो सेकेंड, और बाकी सब थर्ड है। यही सब अन्य पुरुष हो गया। मैं फर्स्ट, मैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष हुआ, और तुम क्या है? तुम क्या हो? सेकेंड पर्सन हुआ, माने मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में कहे सब है, हम और तुम खास है, बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन होगा। मैं और तुम, मैं कहीं हम है और हम लोग होता है, बहुवचन होता है, तुम और तुम लोग, आप लोग होता है, ये सब क्या है? तुम का होता है। उसी प्रकार अब हो गया कि हम और तुम खास है, माने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और बाकी सब थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? अब पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। अब आगे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नामे से स्पष्ट होता है कि जिससे निश्चितता का बोध हो, जिससे निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें कि राम कहेंगे जा रहा है, चाहे कहें वह जा रहा है, वह निश्चित है, हम बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि वह निश्चित हो। कौन जा रहा है? तो वह जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? निश्चित है। या क्या है? हम पूछेंगे तो यह क्या है? कलम है, क्या मार्कर है? या निश्चित है कि यह मार्कर है या कलम है, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मान जिससे निश्चितता का बोध हो, जिससे निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आते हैं अनिश्चयवाचक, लेकिन उल्टा होगा। जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि झोले में क्या है, तो तू कहेगा कि कुछ होगा, तो कुछ क्या निश्चित नहीं है? सेब भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ होगा। कौन जा रहा है? कोई होगा। मन निश्चित नहीं है कि फलने जा रहा है, लेकिन कोई होगा। तो जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होगा? कोई, कुछ, किसी आदि हो गया। अब है प्रश्नवाचक। ये भी तो आसान है, जिससे हम प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? समझ रहे हैं? तो क्या, कौन, क्यों, कब, किस लिए, कैसे। समझ रहा है कि नहीं? जैसे कि कलम टूट गई, हम पूछे कैसे, तो यह क्या है? प्रश्न हो गया कि कलम कैसे टूट गई। समझ रहे हैं? ये कैसे क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिससे निज यानी खुद का या स्वयं का बोध होता है, जिससे निज या खुद या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होगा? आप, अपने आप, स्वयं, मैं, मेरा, मैं, ये भी हो सकता है। निज, मैं खुद हूँ ना, इसलिए वह भी क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए, जिससे संबंध का बोध होता है, रिलेशन जिसको कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होगा? जो, वह, जिसे, उसे आदि। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या है सर्वनाम समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? पहले बोलिए। समझ गए? याद हो गया? वीडियो अच्छा लगा? और इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।